कृषि क्षेत्र में बगैर तकनीकी जानकारी हासिल किए खेती करना कितना नुकसानदायक हो सकता है, इसका अनुभव श्री नर्मदेश्वर मिश्रा से बेहतर कोई दूसरा किसान बता नहीं सकता। 2 साल तक ले तो ऐसी हालत हो गई कि सब लीज पर मैं खेत लिया हुआ था, कुछ अपना में कर रहे थे, तो लीज वाले को करीब 30,000 रुपया प्रति साल किसी तरह मैंने इधर उधर करके किसी तरह लीज भर दिए। चूँकि 5 साल के पौधा था और अगर उनको ना देते तो उखाड़ के फिर बिकना ही पड़ता, तो उसमें भी लगता लॉस। तो अथक प्रयास किया। लगातार 20 वर्षों से खेती में आशातीत सफलता न पाकर पूरी तरह निराश हो चुके नर्मदेश्वर के सामने सिवाय खेती छोड़ने के दूसरा विकल्प नजर नहीं आ रहा था। तो कुछ तो इनको अपना लॉस अपने से भी हुआ। कुछ लोग गांव में बहुत कुछ टाइप किए कि हाँ ये पगला है, अपना धन लगा रहे हैं। इनको उससे इनके पास पूंजी की अभाव थी, ना तो इनके पास आसवन यंत्र था, न इनके पास उतना पूंजी था कि उसमें लगा के कर सकें, और ना ही इनको ये जानकारी थी कि हाँ सरकार की तरफ से भी इस चीज का मदद मिलता है। नए ढंग से खेती की उन्होंने ज़्यादा रुचि ली लेमन ग्रास में। शुरू में लेमन ग्रास लगाया, लेकिन ये जो आसवन यंत्र नहीं बना था, इसके वजह से जो लाभ मिलना चाहिए था लाभ मिला नहीं। सब्सिडी की बात जहाँ तक थी तो जितनी जानकारी होनी चाहिए थी नहीं हो पा रहा था और सब्सिडी में नहीं मिल पा रहा था। बेकार हो चुके प्रयोगों और प्रयासों से घबराए श्री नर्मदेश्वर मिश्रा का नाम ऐसे किसानों में शुमार हो चुका था जिसे अब तक सफल किसानों की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता था। मेरा एक ही पुत्र है नर्मदेश्वर मिश्र। शुरू में तो काफ़ी कठिनाई की है, यहाँ तक कि ऋण के नौबत हो गया। हम मना भी किए, लोगों ने हमसे कहा कि क्या आप काश से रुपए हुए हैं लेमन ग्रास दे करके, अपना पेंशन जब सब बर्बाद कर रहे हैं, वो पागल की तरह ही क्या उपजाएगा, क्या करेगा। बार बार बैंक में लोग शिक्षक लोग आते थे, हमसे कहते थे, लेकिन हम चुपचाप मुसुक कर रह जाते थे। अरवल जिला के कलेर प्रखंड अंतर्गत मैनपुरा पंचायत का यह चंदा गांव, जहां के किसान श्री मिश्र की सोच को ही गलत साबित करने में लगे रहे, जबकि ये अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय देते हुए औषधीय एवं सुगंधित पौधों की खेती करने के पूर्व में लिए अपने ही फैसले पर अंत तक कायम रहे। फिर भी लेमन ग्रास, मेंथा, तुलसी, सिट्रोनोला और अन्य औषधीय पौधों की खेती सक्षम तकनीक और कुशल वैज्ञानिक प्रशिक्षण के अभाव में लाभप्रद नहीं रही। लगातार हो रहे नुकसान की भरपाई से टूट चुके नर्मदेश्वर को किसी सहारे की जरूरत महसूस होने लगी। ऐसे में अचानक कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण आत्मा एवं कृषि विज्ञान केंद्र अरवल का साथ क्या मिला, फिर श्री मिश्रा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। श्री नर्मदेश्वर मिश्र अरवल में अन्य किसानों के बनस्पत थोड़ा अंतर है। ये पारंपरिक खेती छोड़ करके, गेहूं और धान की खेती छोड़ करके औषधीय और सुगंधित पौधों की खेती की तरफ गए, लेकिन शुरू में उस खेती में इनको लाभ नहीं मिला और इससे हताहत हो गए वो। तब वो संपर्क में आए कृषि वैज्ञानिकों के, आत्मा से हमसे संपर्क करने पर इनको हमने एक तकनीकी जानकारी दी और इनको एक रास्ता दिखाया कि इससे अपनी खेती को लाभकारी कैसे बना सकते हैं। सरकार क्या सहयोग कर सकती है, कौन सी योजनाएं उनको मदद कर सकती है और बैंक के माध्यम से वो क्या लाभ ले सकते हैं। इस पर जो प्रगतिशील कृषक हमारे नर्मदेश्वर मिश्र उन तकनीक को अपनाए और आज ये अरवल जिला के लिए एक मिसाल हो चुके हैं औषधीय और सुगंधित पौधे के क्षेत्र में। अब लगातार आत्मा के संपर्क में रोज नया कीर्तिमान हासिल करने में लगे नर्मदेश्वर मिश्रा कृषि के अलावा पशुपालन, बीज संग्रहण तथा किसान पाठशाला की कार्यवाही से नंबर 1 किसान की पदवी हासिल कर चुके हैं।
आत्मा की अरवल जिला इकाई के लगभग सभी प्रखंड के किसानों को फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशंस कार्यक्रम के तहत खुद वैज्ञानिक उनके खेतों में जाकर बीज रोपण तकनीक से लेकर खेती की वैज्ञानिक पद्धति से अवगत करा रहे हैं, जिसमें श्री नर्मदेश्वर मिश्र की सफलता को रोल मॉडल की तरह प्रस्तुत करना कृषि वैज्ञानिकों के लिए भी लाभदायक साबित हो रहा है। और ये मिश्रा जी एक प्रेरणा स्रोत हुए अन्य किसानों के लिए, और अन्य किसान जो किसान विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं या और इनके क्षेत्र के किसान हैं वो भी प्रेरित हो रहे हैं इनकी तकनीक को अपनाने के लिए, ताकि इनके तरह लाभ प्राप्त कर सकें। एरोमेटिक्स की खेती में अरवल ज़िला कहिए या जहानाबाद दोनों डिस्ट्रिक्ट के लिए ये सेंटर बन गए हैं और मीडिया के तौर पर ये कर रहे हैं और सारे लोगों को जो है रास्ता भी दिखा रहे हैं। आत्मा के द्वारा जिले के किसानों को दिए जा रहे औषधीय और सुगंधित खेती की जानकारी किसानों के लिए अत्यंत ही लाभकारी साबित हो रही है। बामेती पटना इन्हें तमाम तरह की तकनीकी सुविधा मुहैया कराती है। अरवल जिले में किसानों के उत्साह और खेती के प्रति लगन से उत्साहित आत्मा ने श्री मिश्रा के खेतों में कृषक पाठशाला की स्थापना की है। आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे जिले के किसानों को आत्मा के द्वारा दिया जा रहा सहयोग और वैज्ञानिक प्रशिक्षण इस कदर लाभदायक साबित हो रहा है, जिससे कम जमीन के मालिक किसान अब किराए की जमीन पर भी खेती कर रहे हैं। अकेले नर्मदेश्वर जो खुद 5 एकड़ स्वयं की भूमि पर खेती से उत्साहित 3.5 एकड़ लीज की भूमि पर खेती करने में किसी तरह का खतरा महसूस नहीं करते। नर्मदेश्वर मिश्रा जी हैं यहाँ पर, और ये बहुत साल से औषधीय पौधे वगैरह की खेती कर रहे थे। हमसे इनसे बातचीत हुई तो ऐसा लगा कि पूंजी के अभाव में ये इसको विकसित नहीं कर पा रहे हैं। हमने इनको जिला उद्योग केंद्र की मदद से और जिसमें ऋण और अनुदान की भी सुविधा है उसके मदद से हमने इनको SSI के तहत ऋण दिया, जिसके बदौलत अब ये इस बात के लिए सक्षम है। पटना में आत्मा का ट्रेनिंग होती है और उसके बाद में आपके स्कूल को खुलेगा और उसके तहत आप किसान को जागरूक कीजिएगा और वैज्ञानिक लोग भी आवेंगे। और उसी के बाद में डायरेक्टर साहब से संपर्क किया, उसके बाद पटना में ट्रेनिंग हुई 2 बार, और उसके बाद में मतलब हर तरह का ट्रेनिंग जब भी होता है तो PD साहब खबर करते हैं कि मिश्रा जी जाइए, और हम जाते हैं वहाँ ट्रेनिंग करके आते हैं और लोग खुद को बताते हैं। यह सोन नदी है, इसके किनारे यह बहुत उपजाऊ मिट्टी है जिसमें हम लेमन ग्रास लगाए हुए हैं और लगाकर इससे अच्छा खासा मुनाफा पा रहे हैं। आत्मे के तहत से तो मैं मतलब विकास की ओर मैंने बढ़ रहा हूँ। श्री नर्मदेश्वर मिश्रा ने अपने अदम्य साहस और अथक परिश्रम से वो कर दिखाया है जो क्षेत्र के दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।